मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का दौरा किया है और इसी दौरान सीएम ने परिसर और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने नए सत्र के विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास के नाम पर स्थापित ये संस्थान युवाओं को कौशल विकास के बेहतर अवसर दे रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के जरिए प्रदेश के बच्चे देश और विदेश में अपनी पहचान बना सकेंगे। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर स्थापित एक ग्लोबल स्किल पार्क के आज हम नए सत्र के बच्चों के उन्मुखीकरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से ये संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और ख़ास बात यहाँ की अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चिन्मय अमृत यात्रा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस बीच जो है वो पूज्य स्वामी श्री मित्रानंद सरस्वती जी महाराज और अन्य अनुयायियों के साथ यात्रा को भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज एक महान संत, विचारक और आध्यात्मिक विभूति थे। भारतीय समाज और युवाओं के नैतिक विकास और श्री भगवद गीता के प्रचार प्रसार में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 75 साल से निकाली जा रही इस यात्रा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का ये प्रयास सराहनीय है। तो सीएम की तरफ से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और साफ तौर पर सीएम ने कहा कि 75 साल से जारी चिन्मय अमृत यात्रा युवाओं को प्रेरित करता रहा है। तो भोपाल से चिन्मय अमृत यात्रा रवाना और ये यात्रा कई ज़िलों को कवर करेगा और इस यात्रा में खुद सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस पूरे यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शिवपुरी में पिछौर बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो महिलाओं को लेकर कुछ कथित गंभीर टिप्पणियां करते नजर आए। विधायक ने दावा किया है कि मेरे विरोधी महिलाओं को मुझे पटाने के लिए भेजते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग महिलाओं को उनके पास भेजकर उन्हें विवाद में फंसाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, मुझे 376 में उलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डाक बंगला पर महिलाओं को भेजकर मुझसे जबरन बात करवाते हैं ताकि मैं कुछ बोल दूं। इस दौरान एक शख्स वीडियो भी बनाता है। डाक बंगला पे मेलन ने पहुंचा देंगे, अब नहीं आएंगे। जाओ लड़ो लड़ो, चुप करो, उल्टी सीधी बात करो। अब भी आते तो उल्टी सीधी बात करते मैं समझ जाता हूँ। मैं जी साथ दिमाग की आई बाकी डाक बंगला पे मेलन ने पहुंचा देंगे, अब नहीं आएंगे। जाओ लड़ो लड़ो, चुप करो, उल्टी सीधी बात करो। अब भी आते तो उल्टी सीधी बात करते मैं समझ जाता हूँ। मैं जी साथ दिमाग की आई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सागर में ऑटो चालक के घर से 3 करोड़ रुपए से अधिक नकद मिलने के मामले में एक्शन जारी है। मामले में लोक आयोग जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। लोक आयुक्त पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार की संपत्ति और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। दरअसल 16 अगस्त को गोपालगंज थाना पुलिस ने ऑटो चालक सौरभ अहिरवार के घर से 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी और लोक आयुक्त नकदी के स्रोत और रकम के वास्तविक मालिक और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं। सागर के पत्र के माध्यम से जो है इस संबंध में हमको जो है प्रतिवेदन भेजा गया है, जिस पर परीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई जो है हमारे यहाँ लोकायुक्त के द्वारा जो है की जा रही है और इसकी विवेचना के लिए एक टीम जो है गठित की गई है। डीएसपी कमल सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जिस टीम के द्वारा जो है इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जबलपुर में भारी बारिश के बाद बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। तेज बहाव के चलते प्रसिद्ध धुआंधार जल प्राप्त पूरी तरीके से जलाधार में समा गया है। ग्वारी घाट पर पानी सामान्य स्तर से करीब 40 फीट ऊपर पहुंचने का दावा किया जा रहा, तो वहीं कई दुकानें जलमग्न हो गई हैं। नदी के बीच स्थित मंदिर और उमा घाट समेत कई इलाके पानी में डूब गए, जबकि नाग मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा। प्रशासन ने सभी घाटों पर होमगार्ड की टीमें तैनात कर दी हैं और लोगों से घाटों से दूरी बनाने की भी अपील की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो आसपास बिल्कुल ना जाए, नहीं तो तेज बहाव में वो आ सकते हैं और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील लोगों से हो रही है। जबलपुर के संघ मित्रा क्लब ने रक्षाबंधन के मौके पर सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखियां और मिठाइयां भेजी हैं। क्लब की तरफ से करीब 1000 राखी और मिठाई के डिब्बे तैयार कर बारामूला भेजा जा रहा। क्लब की सदस्य अलका विश्नोई ने बताया है कि संगठन पिछले 10 सालों से सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय है। कुछ महीने पहले करगिल और बारामूला दौरे के दौरान जवानों से हुई मुलाकात ने क्लब की महिलाओं को प्रभावित किया था। जवानों के देश के प्रति समर्पण और सुरक्षा में योगदान के प्रति आभार जताने के लिए ये पहल की गई। हम लोगों के मन में आया कि क्योंकि हम लोग के 10 साल पूरे हो गए, तो एक नया प्रयास करते हैं। कुछ महीने पहले हम लोग कारगिल और बारामूला क्षेत्र में गए थे, वहाँ फौजी भाइयों से भी इंटरेक्शन हुआ, तो विचार ये मन में आया कि ये हम लोग तो यहाँ घर में आराम से बैठे रहते हैं और सरहद पे तैनात ये फौजी हमेशा सेवा में मुस्तैद खड़े रहते हैं, देश की सेवा में, और उनके कारण हम लोग बिल्कुल शांत और खुश होके सारे त्योहार मनाते हैं। तो क्यों ना ये भी अपना त्योहार मनाए। तो इस बार हम लोगों ने रक्षाबंधन से शुरुआत की है। रक्षाबंधन में हमने छोटा सा एक प्रयास किया, थोड़ी मिठाई और राखी। लगभग हमने 1000 डिब्बे तैयार किए हैं, ये हम वहाँ बारामूला भेज रहे हैं। शहडोल में जर्जर स्कूल भवन और क्लासरूम में जल भराव से परेशान छात्र छात्राएं पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और छात्रों का आरोप है कि बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और क्लासरूम में पानी भर जाता है। छात्रों के मुताबिक नई स्कूल बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन हैंडओवर नहीं होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। लगातार हो रहे छात्र विरोध के बीच अब नई बिल्डिंग के हैंडओवर और जर्जर भवन की समस्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमें न्यू बिल्डिंग नहीं दी जा रही है, हमें ऐसे खुले में बैठाया जा रहा है। अभी ये हो रहा है कि हम खुले में बैठे, इस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर सीलिंग से पानी ऐसे में हम कैसे करेंगे। हमारे स्कूल में हमारी सुविधाएं नहीं हो पा रही। तो क्लासरूम में नहीं बिठा रहे क्या? क्लासरूम में हम बैठे थे, पर हमारी सीलिंग से पानी गिर रहा है, तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और क्लास में पूरी पानी भरे, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। प्राकृतिक आपदा के कारण सीमित कक्ष रूम होने के कारण उनमें पानी भर गया है और उसको पानी की सफाई करा के हम लोग उस पर व्यवस्था करने जा रहे थे और बिना बताए बच्चे क्लास से निकल के चले गए और हमने उसकी व्यवस्था कर ली है कक्षा की, अतिरिक्त कक्ष की। खबर गुना से। गुना में गौवंश हत्या के मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने 19 अगस्त की रात उमरिया रोड पर बछड़े का कटा हुआ धड़ मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया।
ज्ञापन में जिले में गौवंश हत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी है। संगठन ने कार्रवाई नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी एकत्रित होकर गौ माता के जो गुना में अंग मिल रहे हैं और अभी सिरकटी लाश भी मिली थी और आधा धड़ मिला है, उसके संबंध में आज प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को, और सख्त कार्रवाई का कहा गया, आग्रह किया गया है। और ये पुनरावृत्ति बार बार ना हो और सख्त कानून और सख्त सज़ा उनको मिले, जिससे भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। यह व्यवस्था फैलाने के लिए कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाह रहे हैं ऐसा ना हो, और हमारी गौ माता जो निर्दोष है और जो अभी जो बच्चा मिला है वो तो बच्चा था, बाप माँ का दूध ही पीता होगा, ऐसे निर्दयी लोग बाग हैं। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। उमरिया के तमनारा गांव में गर्भवती महिला की मौत के बाद तंत्र मंत्र के शक में एक दंपति को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने दंपति पर जादू टोना करने का शक जाहिर किया। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल महिला की मौत के वास्तविक कारण और तंत्र मंत्र के आरोपों के बीच जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की यहाँ पर वास्तविकता सामने आएगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई हो पाएगी। अब वहाँ के जब जाके लहास में सारे वो छाए लगी, वो छाए कहा मैं खाए हो रे, मैं खाए हो, मैं कहा को खाई दादा, हम तो भगदा मैं तो वहाँ नाथ भाई है मोर बिट गया था आए हो नाती नहीं के पास, लेकिन वो छाए लग या बड़े बड़े बाल छाड़ के लहास में सबको मेहर के भगदा हजूर कहते मैं यहाँ हुआ कहते गीता भाई मैं खाए हो रे, मैं खाए हो, मैं अपन बटवन की बदना करे हूँ। कि तमन्नारा ग्राम में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ लोग एक दंपत्ति को के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। जैसी सूचना मिली मौके पर थाने कोतवाली का बल वहाँ पर पहुँचा, तो लोग जो है ग्रामीण जन उस दंपत्ति के साथ में वाद विवाद कर रहे थे। चूँकि 112 के माध्यम से पुलिस वहां पर पहुंची थी, वाद विवाद को देखते हुए वहां से दुर्ग में बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद और जेल में बंद नक्सल आरोपियों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि पुराने मामलों में करीब 1300 बंदियों के प्रकरणों की अलग अलग आधार पर समीक्षा की जा रही है। वही वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए पूरे गायन का समर्थन किया। दिमागी नक्सलवाद के मुद्दे पर विजय शर्मा ने कहा कि सरकार विरोध और राष्ट्र विरोधी यहाँ में अंतर होता है, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं होगा। उनके संदर्भ में चर्चा अनेक बार होती है। तो हमने पुराने प्रकरणों को, लगभग 1300 लोग उसमें बंद हैं, पुराने प्रकरणों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें जनहानि हुई, जिसमें जनहानि नहीं हुई। जिसमें जनहानि नहीं हुई उसको भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें यूएपीए जैसे सेंट्रल एक्ट्स लगे हुए हैं और जिसमें नहीं लगे हुए हैं। जिसमें नहीं लगे हुए हैं पहले उनको ही लेकर के उस पर काम किया जा रहा है। अब उन प्रकरणों की क्या स्थिति है इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात आपको स्पष्टता करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने सिर्फ दंभ भरे थे, झूठे बातें कही थी। उन्होंने ऐसे प्रकरण जिसमें नक्सलवाद का कोई लेन देन नहीं था उसमें लोगों को छोड़ा था, उसमें नक्सलवाद के विषय पर एक आदमी को नहीं छोड़ पाई थी। हम जरूर उसको कर दिखाएंगे। दुर्ग नगर निगम की ओर से स्वामी विवेकानंद भवन में 2 दिवसीय रिमझिम सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय ने फीता काटकर किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और पारंपरिक और मनोरंजक खेलों का आनंद भी उठाया गया। महोत्सव में पारंपरिक खेलों के साथ झूले और विभिन्न स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं आयोजन में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति, खान पान और मनोरंजन का खूबसूरत संगम भी देखने को मिला। हम यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, हमारी बहनों का उत्साह देख रहे हैं। अलका जी ने इतना अच्छा व्यवस्था किया, पिछले बार मानसी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था,
तो ये जो हमारी बहनें हैं अपनी बहनों के लिए इतना सुंदर कर रहे हैं, तो वाकई में यहाँ पे तो सब उत्साहित हैं। ये श्रावण हम लोग का गौरी शंकर को लेकर के होता है, गौरी शंकर जी का उत्सव है, महादेव जी का ये महीना है। बहुत जहीं आप देख रहे हैं कलश यात्रा हो रहा है, जल यात्रा हो रहा है, कांवड़धारी निकल रहे हैं, हर तरफ बोल बम का नारा लग रहा है। और ये जो सावन का जो विशेष झूला लगा है, ये राधा कृष्ण का भी झूला है, गौरी शंकर का भी झूला है, लक्ष्मी नारायण का भी झूला है, और ये हम सखियों का भी झूला है। और ये पूरा हरियाली, अब पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत भूमि में हरियाली उत्सव मनाया जाता है। देखिए, महिलाओं के लिए विशेष तो हमने स्टॉल लगाए हैं कि महिलाएं सशक्त बने। बिक्री कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है एक अलग बात है, लेकिन जब घर से बाहर निकल के कोई बिजनेस करते हैं तो एक आत्मबल आता है। तो इसी वजह से 2 दिन रखा जाता है, क्योंकि एक दिन में समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग को पता चला भी कि कुछ लोग को पता नहीं चला। इसलिए हम 2 दिन का करते हैं ताकि शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी हो जाए और उन तक पहुँच जाए। सुकमा के सभी घोर नक्सल प्रभावित रहे अरलमपल्ली गांव में भारी बारिश के बीच पुलिस ग्रामीणों तक पहुंची और एसपी मयंक गुज्जर और एसएसपी रोहित शाह खुद ट्रैक्टर से उफनते नाले को पार कर गांव पहुंचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। और ये पहल नीवा दुवड़ते यानी पुलिस तुम्हारे द्वार पर अभियान के तहत की गई। ग्रामीणों ने यहाँ पर पुल, पुलिया, सड़क और आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखे। इसी दौरान पुलिस ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूल सामग्री, महिलाओं को साड़ी, चप्पल और युवाओं को खेल सामग्री वितरित किए गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नक्सल प्रभाव कम होने के बाद इलाके में विकास कार्य तेज हुए हैं। हालांकि बुनियादी सुविधाओं की जरूरत अब भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के कारोबार पर न्यूज इंडिया की खबर के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। मामले को लेकर खाद्य एवं औषधिक प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी कर कार्रवाई तेज कर दी है और विभाग ने अलग अलग डेयरियों और प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर जब्त कर नष्ट किया। अब तक हजारों किलो संदिग्ध पनीर जब्त किए जाने के साथ लगातार सैंपल लेकर जाँच भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कारोबारी ट्रेन, बस, पार्सल और निजी वाहनों के जरिए दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से उधर लेके जाया जा रहा है। नहीं, अब तो कई आजू बाजू के राज्यों ने भी बैन कर दिए हैं, तो जाने का प्रश्न नहीं है। फिर भी आप लोग बता रहे हैं तो उसको मैं विशेष रूप से दिखाऊंगा। लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए शासन को, खाद्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि लोगों को खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली खाद्य पदार्थ ना मिले। और ये पनीर का मामला लगातार उठ रहा है, तो इसको शासन को गंभीरता से लेना चाहिए। एनालॉग पनीर का खेल काफी तेजी से चल रहा है, जहां पर अन्य जिलों में भी एनालॉग पनीर लगातार फूड विभाग द्वारा जब्ती की जा रही है। वहीं पर न्यूज इंडिया ने इस खबर को लेकर प्रमुखता से दिखाया था कि सरायपाली में किस प्रकार का पनीर बनाया जा रहा है, वहीं द्वितीय का पनीर किस प्रकार का बन रहा है। उसके अलावा राजधानी रायपुर में भी बहुत जगह खेल पनीर का चल रहा था। नकली पनीर के तौर पर जो एनालॉग पनीर बना रहे थे उसका खेल चल रहा था। इसके बाद न्यूज इंडिया ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेते हुए खबर दिखाया था, खबर प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान लेने के बाद उस पर तत्काल मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक्शन लेते हुए फूड विभाग के टीम को चेतावनी देते हुए तत्काल ऐसे पनीर का जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चला रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर तत्काल एक्शन लेने की बात कही थी। और लगातार जो उसके बाद जो खेल चालू हुआ तो फूड विभाग की टीम लगातार उन पर जाके एक्शन ली और बड़ी मात्रा में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर पकड़ के उसको नष्ट किया। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार का इतने मात्रा में बहुत सारे कंपनी लोग मिलकर जो पनीर का खेल चला रहे हैं कि लोगों को जहर परोसने का कार्य कर रहे हैं, क्या ये आगे भी चलता रहेगा या फूड विभाग की टीम द्वारा, ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा इनके कमर को आगे जाके कसा जाएगा, जिसके कारण लोगों को एनालॉग पनीर को न परोस सके। कैमरामैन प्रतीक सिंगर के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ।